हाय गाइस, वेलकम टू मोटो मैनियाक्स एंड गाइस आज हमारे पास है लेट्स से रॉयल एनफील्ड की बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है, दिस हैज़ चेंज्ड द फॉर्चून फॉर रॉयल एनफील्ड। बहुत ज़्यादा सेल जो रॉयल एनफील्ड को मिली है रिसेंट ईयर्स के अंदर वाज बिकॉज ऑफ दिस मॉडल, द हंटर 350। ये जो है इसका लेटेस्ट अपग्रेड है गाइस, 2025 अपग्रेड है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा लगता है कि नाउ द हंटर हैज़ बिन टू फिनिशिंग स्कूल। जो एक मच नीडेड इसको अपग्रेड चाहिए था, क्योंकि इसको ऑलरेडी 3 इयर्स हो गए थे लॉन्च हुए हुए। कंपनी हैज़ मेड सटल चेंजेस, बट दो सटल चेंजेस हैव मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है राइडिंग एक्सपीरियंस के अंदर। लुक्स के अंदर इतना फ़र्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम द टैंक एंड मे बी द कलर्स एंड एवरीथिंग, बट देखने में आपको इतनी अलग नहीं लगेगी। बट जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन कंपेयर टू दी ओल्ड मॉडल। सो गाइज, one by one we'll go through the changes, you know it already. First of all, let's start from the front. LED lighting now, um, which you can say is a upgrade or a downgrade is up to you, because जो पहले halogen headlights थी इसके अंदर, I would say was slightly better compared to the LED lighting that you are using, that RE is using now. This generation of LED lighting by RE is not the best. It's a known fact, आपको पता ही है कि, but still company has it does look good with the overall design. Second thing, the handlebar configuration has changed. The handlebar is closer to the rider now. उससे पहले ज़्यादा close है अब. You can see it is more comfortable. It is closer to the rider. And not only the handlebar, riders triangle थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने हैंडलबार में और सीट के अंदर. द सीट इज मोर पैडेड नाउ. उससे पहले बेटर है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है पहले वाली बाइक से. आई कैन से दिस गाइज, क्योंकि मेरे को पहली पुरानी वाली हंटर के साथ थोड़ा बहुत लिटिल बिट टूरिंग एक्सपीरियंस है मेरे को, क्योंकि उसको मैंने 600 किलोमीटर चलाया था इन ऑल कंडीशंस, हाईवे, माउंटेन रोड्स, ऑफ रोड एंड एवरीथिंग. सो आई कैन डायरेक्टली से कि इसके अंदर और उसके कंफर्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वे यू सिट, दिस इज मच बेटर. द बिगेस्ट चेंज आई वुड से इज द सस्पेंशन हियर. जो पहले इसके अंदर इन्होंने दी हुई थी, पहले लीनियर स्प्रिंग्स दिए हुए थे, एंड नाउ दे हैव फिटेड इट विद प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स. सो नाउ व्हाट दैट डज इज, जो आपकी इनिशियल स्ट्रोक है वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कंप्लायंट है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी. और जब मैंने इस बाइक को अभी आज पहली बार चलाया है, वो ऑलरेडी रिडन इट फॉर लाइक 100-120 किलोमीटर्स, इट वॉज डायरेक्टली मेरे को उस चीज़ को फील हो गया कि ये जो बाइक है पुरानी वाली हंटर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. अभी हमने थोड़ा बहुत लाइट ऑफ रोडिंग भी करी इस बाइक के साथ. द सस्पेंशन हैज़ मेड द बिगेस्ट डिफरेंस. इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन बिफोर, जो रिक्वायर्ड था, क्योंकि आपको पता ही है गाइज, RE इज़ प्लेग्ड विद द हार्ड सस्पेंशन सेटअप डिजीज़. एंड इसके अंदर ये पहली बाइक है RE स्टेबल के अंदर जिसके अंदर इन्होंने अपनी सस्पेंशन को एड्रेस किया है, लोगों की बात सुनी है, कस्टमर्स की बात सुनी है, दैट द सस्पेंशन इज टू स्टिफ. That is superb. They've done a great job with that. The other thing is the slipper clutch. So the bike now has been fitted with slipper clutch, and just feel this, guys. It is. I mean, it is so light. Because of course ये 350cc है, and इसके अंदर अब तो slip and assist clutch के अंदर not only is this light, but जब आप gear down करते हैं, so you don't have to worry about the rear wheel locking up. And of course इन्होंने पहले से LED लाइट तो दी है. ट्रिपर नेविगेशन इज हियर एज वेल. यू कैन सी, पावर्ड बाय गूगल मैप्स, रॉयल एनफील्ड ट्रिपर built with Google. So that is again a welcome change, not only for the city rides, but also if you plan to take the Hunter touring as well, the tripper navigation is going to be a big help. The last change is again a welcome change. इन्होंने जो ये एग्जॉस्ट है इसको रीराउट किया है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाया है इस एग्जॉस्ट को. तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पहले से 10 mm बढ़ गई है, विच इज़ 160 mm नाउ, विच इज़ अगेन अ वेलकम चेंज. अगर आप इंडियन रोड, रेगुलर रोड कंडीशंस को भी अगर आप माइंड में लेके आते हैं, मोर ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑलवेज अ बोनस, not only in the city but also for touring. So guys, overall they have made a good bike even better. Now this feels like a finished product. जो छोटे छोटे niggles थे इस बाइक के अंदर, रॉयल एनफील्ड हैज़ फिक्स्ड इट एंड इट इज़ अ वेलकम चेंज. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि रॉयल एनफील्ड नॉर्मली अपने कस्टमर्स की ज़्यादा सुनती नहीं है, ज़्यादा जल्दी जल्दी अपग्रेड्स नहीं बनाती अपनी बाइक्स के अंदर.
बट पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कस्टमर्स की बात सुनी है, रिव्यूज़ की बात सुनी है, एंड द चेंजेस दे हैव मेड हैव, जो छोटे छोटे इसके निगल्स थे वो सारे चले गए हैं. द राइडिंग एक्सपीरियंस टुडे was superb, guys. I'll tell you, my frame is not built for this bike, but I was comfortable on the bike. The bike was confidence inspiring. I thoroughly enjoyed the bike because I believe जो overall concept है, chassis है, engine है, suspension है, all in together, it comes together and makes the experience really good now. So we're really happy with the bike. And guys, we're coming up with a video of the successor, maybe not the successor, but maybe an upgrade to this bike. Stay tuned for that video as well. So guys, like the video, subscribe to the channel, and stay tuned for more stuff like this. Thanks for watching.